दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर कर्मचारी संगठनों की संबद्धता को आखिर समाप्त क्यों किया जा रहा है, इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस मुद्दे को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आखिर प्रदेश के कर्मचारी संगठनों की संबद्धता को क्यों समाप्त किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इन संगठनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर ये संबद्धता होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि किसी भी कर्मचारी संगठन को चलाने से पहले उस वर्ग के सभी कर्मचारियों को उनका एक ग्रुप यानी कि संगठन बनाया जाता है। उसके बाद सरकार से परमिट, मान्यता और लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी उस संगठन को पूरी तरह से मान्यता प्राप्त एक कर्मचारी संगठन माना जाता है। अब दोस्तों, संबद्धता क्या होता है उसे समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, संबद्धता उसे कहते हैं जो एक कर्मचारी संगठन किसी बड़े कर्मचारी संगठन जिसके साथ छोटे बड़े सैकड़ों कर्मचारी संगठन आपस में जुड़े होते हैं, जिसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है, उसके साथ जुड़ने के लिए सभी कर्मचारी संगठनों को उस बड़े संगठन की संबद्धता लेनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ के अंदर इसका सटीक एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन है, जिसके साथ सैकड़ों छोटे बड़े संगठन जुड़े हुए हैं। आप छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के लेटर हेड को देखेंगे तो यहाँ पर महासंघ का लोगो है और उसके दूसरे कोने में यहाँ पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का लोगो है। इसका मतलब यह है कि महासंघ को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से संबद्धता प्राप्त है। अब दोस्तों, जिस प्रकार महासंघ ने फेडरेशन से संबद्धता प्राप्त किया है, ठीक उसी प्रकार से प्रदेश के कई सारे अनियमित कर्मचारियों का संगठन छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ से संबद्धता प्राप्त किया हुआ है। अब दोस्तों, कल छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सचिव भूपेंद्र साहू जी ने बताया कि प्रदेश के कई ऐसे भी कर्मचारी संगठन हैं जिन्होंने महासंघ से संबद्धता प्राप्त किया हुआ है, लेकिन अनियमित कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं। अनियमित कर्मचारियों के मुद्दों के संबंध में जब भी महासंघ की तरफ से चाहे फिजिकल बैठक हो या फिर वर्चुअल बैठक जब भी बुलाई जा रही है, इन अनियमित संगठनों का कोई योगदान नजर नहीं आ रहा है, जिसके बाद महासंघ ने इन निष्क्रिय संगठनों की संबद्धता को समाप्त करने का बड़ा निर्णय लिया है। अब दोस्तों, वो कौन कौन से निष्क्रिय संगठन है उसे भी आप जरा देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसके संबंध में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की तरफ से उन निष्क्रिय संगठनों को पत्र लिखकर कई संगठनों को आगाह किया है और कई निष्क्रिय संगठनों के संबद्धता समाप्त करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, इसके संबंध में महासंघ की तरफ से सबसे पहले 24 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ पंचायत संसाधन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, तेंदुपत्ता गोदाम सुरक्षा श्रमिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश लघु वनोपज सीनियर जूनियर एग्जीक्यूटिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर महासंघ ने आगाह करते हुए कहा था कि आप 26 अप्रैल के बैठक में शामिल हुए, अन्यथा आपकी संबद्धता समाप्त किया जाएगा। उसके बाद उसी दिन 24 अप्रैल 2024 को एक और पत्र जारी करके आत्मा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा छत्तीसगढ़ वैकल्पिक वैक्सीन वितरण कार्यकर्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष, इसके साथ साथ दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और साथ साथ छत्तीसगढ़ रेरा अनियमित कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर साफ साफ कहा था कि आप 26 अप्रैल की बैठक में शामिल हुए, अन्यथा आपकी संबद्धता को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की तरफ से अगले दिन यानी 25 अप्रैल 2024 को एक और पत्र जारी करके छत्तीसगढ़ प्लेसमेंट कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा छत्तीसगढ़ पंचायत संसाधन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश लघु वनोपज सीनियर देश लघु वनोपज सीनियर जूनियर संघ के प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा तेंदुपत्ता गोदाम सुरक्षा श्रमिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ विद्युत विभाग ठेका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, इन सभी को भी पत्र लिखकर साफ साफ कहा गया था कि आप भी 26 अप्रैल को वर्चुअल बैठक में शामिल हुए, अन्यथा आप सभी संगठन की जो संबद्धता है उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, तय कार्यक्रम के मुताबिक छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा जब 26 अप्रैल को वर्चुअल बैठक रखी गई थी, जिसमें कई निष्क्रिय संगठन तो शामिल हुए थे, लेकिन कई निष्क्रिय संगठन अभी भी शामिल नहीं हुए थे। इसलिए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की तरफ से 29 अप्रैल 2024 को एक और पत्र जारी करके आत्मा कर्मचारी संघ, इसके अलावा छत्तीसगढ़ वैकल्पिक वैक्सीन वितरक कार्यदाता संघ, इसके अलावा दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना कर्मचारी यूनियन और रेरा अनियमित कर्मचारी संघ के संबद्धता को समाप्त कर दिया गया है। इस पत्र में नीचे यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि दिनांक 26 अप्रैल 2024 को बैठक में उपस्थित समस्त पदाधिकारियों ने एक मत से महासंघ से आपकी संगठन की संबद्धता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। नीचे नोट में इसकी सूचना प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों को सूचनार्थ भेजा गया है, यानी जानकारी दी गई है। यानी कि महासंघ के द्वारा इन सभी निष्क्रिय संगठनों की
महासंघ से संबद्धता को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि ये अब महासंघ से अलग हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सचिव भूपेंद्र साहू जी ने यह भी साफ साफ कहा है कि बाकी के जितने भी अनियमित कर्मचारी संगठन हैं जो पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं, जो कि महासंघ के किसी भी बैठक या फिर किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, आने वाले दिनों में उन सभी कर्मचारी संगठनों को चिन्हांकित करके उनकी भी संबद्धता को समाप्त किया जाएगा। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जिन कर्मचारी संगठनों की महासंघ से संबद्धता को समाप्त किया जा रहा है उनका क्या होगा, या फिर उनको इसका क्या नुकसान होगा। तो देखिए दोस्तों, जिन कर्मचारी संगठनों की संबद्धता को समाप्त किया जा रहा है उनको सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि उन संगठनों के मुद्दों को अब महासंघ में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा, महासंघ के द्वारा उनके मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा। इसके अलावा उन संगठनों को महासंघ से जितनी भी सुविधाएं मिल रही थी पहले, उन सुविधाओं को अब बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा इससे भी बड़ा नुकसान ये होगा कि आने वाले दिनों में अगर सरकार की तरफ से इन संगठनों के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है तो महासंघ के द्वारा या फिर महासंघ से जुड़े बाकी के अन्य कोई भी संगठन इनका साथ नहीं देने वाले हैं। इससे इन संगठनों को भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा और भी कई छोटे बड़े नुकसान हो सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, प्रदेश के जिन निष्क्रिय संगठनों के खिलाफ एक्शन लेते हुए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा जो उनकी संबद्धता को समाप्त किया गया है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या यह महासंघ के द्वारा बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है अथवा नहीं? इसको लेकर आप लोग के जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।